हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज देखते हैं। साधारण ब्याज ब्याज क्या है ना। साधारण ब्याज में आपको सबसे पहले क्या जरूरत होता है कि हमको रेट रेट जरूरी होता है, अर्थात रेट का मतलब दर। ठीक है, दर हो गया। और आपको प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन, ठीक है, ये चीजें आपको होनी जरूरी है ना। तो उसके बाद साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, क्या है सिंपल इंटरेस्ट, उसको समझिए। बड़ा ही इजी चैप्टर है ना। इसको पढ़ाने से पहले यदि मेरी ऐसी ही वीडियो आगे देखना है, नई नई वीडियो, तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें ना, शेयर भी करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं। ओके, तो अब हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज क्या है। मान लीजिए हम बैंक से 100 रुपया लिए। कितना लिए, 100 रुपये। किसी बैंक से या फिर किसी किसी से भी 100 रुपया हमने क्या किया, ले लिया, उधार ले लिया। वो बैंक क्या किया, हमको ब्याज पे दिया। तो हमारे ऊपर क्या लगाया, 10% का क्या लगाया, ब्याज लगाया। और सालीना 10%, ये रेट है। जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है, रेट ना। और ये क्या है, मूलधन हो जाएगा ना। क्योंकि ये है कि हमको 10% क्या देना है, ब्याज देना है। कितने साल में, एक साल में 10%। और हम क्या लिए हैं, 3 साल के लिए। देखिए समय भी यहाँ पे होना जरूरी है, कितने वर्ष के लिए, कितने महीने के लिए आप ले रहे हो ना, उसके लिए आपको टाइम का होना जरूरी है। टाइम भी होना चाहिए ना। कई साल, कई महीना, कितने दिन के लिए आप क्या कर रहे हो, पैसा ले रहे हो। क्योंकि जैसे आप किसी से उधार जब लेते हो तो उसको वापिस भी तो करोगे। तो वापिस करोगे तो वो उस पे ब्याज भी लेगा। मान लो हम 100 रुपया बैंक से लिए तो 10% ब्याज पे लिए, और कितने वर्षों के लिए है, 3 साल के लिए ना। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 साल हुआ ना, 1 साल ना। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा साल, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा साल। ये 3 साल हुआ, 1 2 3 साल ना। तो सब प्रत्येक साल पे हमको कितना परसेंट देना है, ब्याज, 10%। अर्थात यदि हम 100 रुपया लिए हैं और 100 का 10% हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 रुपया आएगा। कितना आएगा, 10 रुपया ना। तो ऐसे ही ये तुम्हारा कितना हो गया, 1 वर्ष का हो गया। क्या हो गया भाई, 1 वर्ष। 1 वर्ष का 10 रुपया हमको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। अर्थात 100 रुपया जो लिए थे वो तो 100 रुपया उनको देना ही देना है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कितना जोड़ के देना है, 10 रुपया और। ओके, अब दूसरे साल का भी, जैसे दूसरे वर्ष का भी उसी पर निकालेंगे, यानी कि 100 का 10/100, यानी दूसरे साल का भी कितना आया, 10 रुपया आया। इसी प्रकार तीसरे साल का भी क्या आएगा, 10 रुपया। यानी कि यदि हमको 3 साल बाद लौटाना है बैंक को, 100 रुपया लिए हैं और 10% पर सालीना के हिसाब से लिए हैं, यानी कि 1 साल में 10% ब्याज हमको देना पड़ेगा। उस हिसाब से यदि पैसा हम लिए हैं बैंक से, तो हमको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 30 रुपए। कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 30 रुपए। अर्थात हमको बैंक को कुल कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया तो पहले था ही, उसमें 30 रुपया और ऐड किया जाएगा। तो कितना देना पड़ेगा बैंक को, 130 रुपए। यानी कि ये 3 साल में आपको कै रुपया देना पड़ रहा है, 130 रुपये ना। तो ये 30 रुपया जो एक्स्ट्रा लगा है आपका, ये जो 30 रुपया आया है, ये क्या हुआ, ये साधारण ब्याज है। यानी कि साधारण ब्याज पे यदि कोई पैसा आप ले रहे हैं बैंक से ना, साधारण ब्याज पे,
कोई पैसा बैंक पे है, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज पे यदि किसी बैंक से ले रहे हैं तो आपको 30 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यदि 10% के हिसाब से लिए हैं तब ना। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम देखते हैं कि यदि हम बैंक से या फिर किसी व्यक्ति से ना, यदि हम कुछ रुपया अर्थात चलिए हम 250 रुपया उधार ले लिए, कितना ले लिए? 250 रुपया उधार ले लिए, और वो हम लिए हैं कितने परसेंट? 20% पर सालीना, यानी पर ईयर, पर ईयर्स के हिसाब से लिए हैं, यानी कि 20% सालीना ब्याज, साधारण ब्याज ना। दो ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है और एक साधारण ब्याज होता है। तो पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर बताया जा रहा है ना। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो इसी वीडियो के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम साधारण ब्याज पर ही चला रहे हैं कि 20% पर सालीना की दर से हमको 3 वर्ष में कितना देना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं, फिर से वही मैटर, ये है 1 वर्ष, ये है दूसरा वर्ष, ये है तीसरा वर्ष, या फिर यहाँ जितना भी बढ़ा लो, 4 वर्ष कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए कितना टोटल था, इससे अभी मतलब नहीं है। तो हमें पहले वर्ष में के लिए भी 20 कितने रुपए पर? 250 रुपए पर। जितने रुपया लिए हैं उसी पर कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 20% ना। तो 250 का क्या कर देंगे? 20%, यानी कितना आया? 0 0 कटा 25 गुना 50 रुपया, यानी 1 साल में आपका एक्स्ट्रा कितना पैसा लग रहा है? 50 रुपया। यदि दूसरे साल की बात कर लें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 250 का ही 20% निकालोगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 50 रुपया। ऐसे ही तीसरे वर्ष में भी 50 रुपया लगेगा, और 4 वर्ष का चौथे वर्ष में भी क्या लगेगा? एक्स्ट्रा 50 रुपया। तो कुल पता चला गया कि हमको पूरा एक्स्ट्रा, यानी कि पूरा अलग से, यानी कि अतिरिक्त ना, कितना हुआ? वही को साधारण ब्याज हम कहते हैं। तो अतिरिक्त कितना हुआ? 50, 100, 150 और 200, यानी कि 200 रुपया एक्स्ट्रा है, उसको क्या कहेंगे? उसको साधारण ब्याज कहेंगे ना। तो हमको टोटल बैंक को कितना देना पड़ेगा? 250। पहले का वो तो देना ही देना है, उसको तो दोगे ही, लेकिन ये 200 एक्स्ट्रा भी हुआ है, ये साधा यानी कि ब्याज हुआ है, तो आपको 200 एक्स्ट्रा और जोड़ करके कुल कितना देना पड़ेगा? 450 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है।